प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या स्टडी किया था? बेसिक इंट्रोडक्शन किया था एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में, लेंथेनॉइड एक्टिनॉइड सीरीज के बारे में। फिर हमने लेंथेनॉइड को स्टार्ट किया, उसमें हमने जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तक कल कर लिया था। किसी भी स्टूडेंट को डाउट है कल वाले पोर्शन में? यस और नो? चलो हम आगे करते हैं। जो भी पार्ट पेंडिंग है आज हम स्टार्ट करेंगे फिजिकल कांस्टेंट्स, यानी फिजिकल प्रॉपर्टीज कह सकते हो आप, ऑफ लेंथेनॉइड्स। ठीक है, अब देखो फिजिकल प्रॉपर्टीज हम पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले मैं आपसे बात करूंगी साइज की। पहला फैक्टर मैं डिस्कस कर रही हूं साइज। द साइज ऑफ द लेंथेनॉइड्स gradually decreases with increase in the atomic number. The size of the lanthanoids gradually decreases with increase in the atomic number due to lanthanoid contraction. ये हम फर्दर डिस्कस करेंगे कि लेंथेनॉइड कंट्रैक्शन क्या होती है। जस्ट अभी हमने ये बात करनी है कि जो लेंथेनॉइड का साइज है, जो सीरीज में साइज है, वो डिक्रीज करता है विद इंक्रीज इन द एटॉमिक नंबर ड्यू टू द लेंथेनॉइड कंट्रैक्शन। ठीक है, अब लेंथेनॉइड कंट्रैक्शन को हम बाद में डिस्कस करेंगे। सेकेंड फैक्टर हमारे पास आता है आयनाइजेशन एनर्जी। सबसे पहले कोई भी स्टूडेंट मुझे ये बता सकता है आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है? कोई भी स्टूडेंट अपना माइक ऑन करके मुझे ये बता दे आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है? नहीं पता है? विनती, देव, कोई भी स्टूडेंट्स मुझे माइक ऑन करके बता दे कि आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है? देखो आयनाइजेशन एनर्जी का मतलब क्या होता है? द अमाउंट ऑफ एनर्जी required to remove the outermost electrons from an isolated atom। यानी इलेक्ट्रॉन्स को, आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसेस एटम, दैट इज कॉल्ड आयनाइजेशन एनर्जी। हमें डिस्कस क्या करना है कि आयनाइजेशन एनर्जी लेंथेनॉइड सीरीज में कैसे वेरी करती है। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया कि जैसे कि हमारा साइज डिक्रीज करता है विद इंक्रीज इन द एटॉमिक नंबर, तो आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज करेगी विद डिक्रीज इन द साइज। साइज छोटा हो जाता है तो इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हमें ज्यादा एनर्जी देने की जरूरत होती है। ठीक है, तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या करती है? इंक्रीज होती है अगर साइज क्या हो जाता है? डिक्रीज हो जाता है। लेकिन अभी जैसे आप अपनी बुक में देख सकते हैं कि यहां पे कोई भी रेगुलर ट्रेंड नहीं है, इररेगुलरली वेरी कर रहा है ये। ठीक है, जनरली जो वैल्यू रहेगी वो 550 की रेंज में रहेगी आयनाइजेशन एनर्जी की। तो वैसे फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी सभी दे रखी है, लेकिन जनरली हम क्या कहेंगे कि आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज करती है ड्यू टू डिक्रीज इन द साइज ऑफ द लेंथेनॉइड्स। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे साइज छोटा होता जाता है
उसमें से इलेक्ट्रॉन को निकालना उतना ही मुश्किल हो जाता है, यानी हमें एनर्जी ज्यादा देनी पड़ती है, तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। लेकिन रेगुलर वेरिएशन कह सकते हैं कि रेगुलर ट्रेंड नहीं है, क्योंकि कहीं कहीं पे वेरिएशन आ जाता है, और जनरली डेविएशंस कहाँ आ रहा है, यूरोपियम, गैडोलीनियम, यट्रियम, लुटिनियम, इनमें ज्यादा वेरिएशंस आपको मिल रहा है। यहाँ डेविएशन आ रहा है एकदम से भी थोड़ा सा ऊपर चली जाती है फिर नीचे आ जाती है, क्योंकि यहाँ पे या तो हमें हाफ फील्ड स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन मिल जाती है या फिर हमें फुल फील्ड, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हाफ फील्ड स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन और फुल फील्ड स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, इनमें क्या हो जाता है, हमें डेविएशंस मिलते हैं, ठीक है। तो जो थोड़ा बहुत वेरिएशन आ रहा है वो किस वजह से आ रहा है, इन स्टेबल कॉन्फ़िगरेशंस की वजह से आ रहा है, ठीक है। बट जनरली क्या होती है, इंक्रीज होती है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स की। ये पॉइंट समझ में आ गया, सभी को क्लियर है आयनाइजेशन एनर्जी, यस और नो, ठीक है। अब हम थर्ड पार्ट कर रहे हैं, थर्ड प्रॉपर्टी की डिस्कशन कर रहे हैं, उसमें हम बात कर रहे हैं कि मेल्टिंग पॉइंट्स कैसे वेरी करते हैं, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। देखो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स जनरली किस पे डिपेंड करते हैं, फोर्सेस पे। भाई जितनी ज्यादा अट्रैक्शन होगी, यानी वही बात आ जाती है घूम फिर के कि जितना ज्यादा स्ट्रांगली अटैच्ड है, जितना ज्यादा उसके अंदर स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्ड है, उतने ही ज्यादा उसके अंदर क्या होंगे, फोर्सेस होंगे, और फोर्सेस ज्यादा होंगे तो उसको ब्रेक डाउन करने के लिए हमें टेम्परेचर ज्यादा प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो जनरल जो मैंने आपको बताया कि क्योंकि आयनाइजेशन एनर्जी क्या है, ज्यादा है, साइज क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर, तो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स क्या रहते हैं, जनरली हाई रहते हैं। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट जनरली हाई रहते हैं लैंथेनॉइड के केस में। लेकिन सिमिलर जो मैं आपको बोल रही हूं कि जैसे कि कहीं कहीं वेरिएशन आती है आयनाइजेशन एनर्जी में, ऐसे ही कहीं ना कहीं वेरिएशन आपको कम मिलेगी। किसका माइक ऑन है, माइक किसका ऑन है, बच्चे माइक ऑफ रखें। जैसे मैंने आपको बताया कि जितने ज्यादा अट्रैक्टिव फोर्सेस होंगे, यानी जितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्ड्स होंगे, उतनी ही हमें एनर्जी या फिर हम कह सकते हैं उतना ही हमें टेम्परेचर यहाँ पे इसको ब्रेक डाउन करने के लिए ज्यादा देना पड़ेगा। तो हमारे पास मेल्टिंग पॉइंट्स लैंथेनॉइड्स के जनरली क्या रहते हैं, हाई रहते हैं, बट यहाँ पे भी वेरिएशन होता है। क्यों वेरिएशन होता है, क्योंकि जब आयनाइजेशन एनर्जी में वेरिएशन आ रहा है, रेगुलर ट्रेंड नहीं है, तो इसी तरीके से मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स में भी वेरिएशन आता है। क्यों आता है, वही रीजन है कि हमें क्या मिलता है, इरेगुलर ट्रेंड मिलता है। किस वजह से मिलता है, कहीं पे स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन हो जाती है, कहीं पे हाफ फील्ड की वजह से, कहीं पे फुल फील्ड की वजह से, ठीक है। अब कई बार क्या होता है कि जनरली हमें एक बात पता है कि जो लैंथेनॉइड्स हैं, जो कि मैं आगे डिस्कस करने वाली हूं, लैंथेनॉइड्स क्या शो करते हैं, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, ठीक है। अब +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने का मतलब क्या है कि जैसे लैंथेनॉइड की बात करूं मैं, तो इसके अंदर से +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने का मतलब क्या है कि इसने La+3 आयन बनाना है और 3 इलेक्ट्रॉन्स को लूज करना है। तो इन 3 इलेक्ट्रॉन को स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्ड से बाहर निकालना है, समझ रहे हैं, यानी ब्रेक डाउन करना पड़ेगा। तो +3 चार्ज यहाँ पे आएगा, क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन को मेटेलिक बॉन्ड से क्या करना है, हमें बाहर निकालना है। तो इसीलिए क्या शो करेंगे कि +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेंगे, और ये शो करने के लिए अट्रैक्टिव फोर्सेस को तोड़ना होगा तो 3 को तोड़ेगा तो ऑब्वियस सी बात है उसको मेल्टिंग पॉइंट्स ज्यादा देना पड़ेगा हमें, ठीक है। लेकिन वेरिएबल कहां होता है,
हाँ जी, किसी को डाउट है कोई? किसी को डाउट है क्या कोई? राधिका, राधिका, माइक ऑन मत करो बच्चे, अगर डाउट है तो ही माइक ऑन करें। कहां से रिपीट करूं मैं? बच्चे वो आपकी नेटवर्क कनेक्शन की वजह से हो जाती है, कोई बात नहीं, अगर एक आध बच्चे की रुक जाती है तो आपको रिकॉर्डेड लेक्चर मिल जाएगा। ज्यादा डिस्टर्ब ना हो, लेकिन आप कनेक्ट करते रहिए, ठीक है? बाकी सभी की आ रही है ना? बाकी सभी को विजिबल है? ठीक है, कोई बात नहीं, एक आध बार बीच में नेटवर्क कनेक्शन की वजह से हो जाता है। तो मैं आपसे ये बता रही थी कि मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट जनरली डिपेंड करते हैं एट्रैक्टिव फोर्सेस पे। अब एट्रैक्टिव फोर्सेस जब ज्यादा हैं, ठीक है, तो मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होंगे? ज्यादा होंगे। ज्यादा क्यों होंगे? क्योंकि आयनेशन एनर्जी भी ज्यादा है, साइज छोटा है, ठीक है। अब मैंने आपसे ये कहा कि ये वेरिएशन भी शो करते हैं, रेगुलर ट्रेंड नहीं होता है। क्यों करते हैं? क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि लेंथेनॉइड्स में जनरली क्या होता है, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। +3 का मतलब क्या है? इसको 3 इलेक्ट्रॉन्स को लूज करना है, यानी स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्ड में से 3 इलेक्ट्रॉन को निकालना है, ठीक है। ये निकालने के लिए हमें ऑब्वियसली बात है मेल्टिंग पॉइंट इसको यानी एट्रैक्टिव फोर्सेस को तोड़ना पड़ेगा और मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा देने पड़ेंगे। लेकिन कहीं कहीं वेरिएशन जो आ रहा है, जैसे कि यूरोपियम के केस में है, ठीक है, या यट्टरबियम के केस में है, इस केस में क्या होता है कि ये एनोमलस बिहेवियर शो करते हैं। ये +2 स्टेट में यट्टरबियम में +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में स्टेबल होता है और यूरोपियम भी +2 ऑक्सीजन स्टेट में स्टेबल होता है, ठीक है। तो ये क्या बनाते हैं? डाइवेलेंट आयन बनाते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, बाकी सब बना रहे थे ट्राइवेलेंट आयन और ये बना रहे थे डाइवेलेंट आयन, यानी इनमें मेल्टिंग पॉइंट थोड़ा सा कम रहा होगा, 3 को निकालने के लिए ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट रहा होगा। समझ में आ रही है ये बात? तो वेरिएशन कहाँ जाती है? इन दो केसेस में आपको मेल्टिंग पॉइंट की वैल्यू थोड़ी सी कम मिलेगी और अदरवाइज क्या करेगा? जनरली इंक्रीज करेगा। क्या ये बात हमें समझ में आ रही है? ये सुनो, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है मेरे पास डेंसिटी। हमारे पास फोर्थ पॉइंट है डेंसिटी। देखो डेंसिटी जनरली क्या करती है? यहां पे भी हमें इरेगुलर ट्रेंड ही मिलता है थोड़ा सा। क्यों? क्योंकि हमें ये पता है कि जैसे यूरोपियम है और यूट्रोपियम है, जनरली लो डेंसिटी शो करते हैं। बाकी सभी में वैल्यूज थोड़ा सा इंक्रीज करती है, लेकिन इन दो के केस में क्या होता है? लो वैल्यू शो करती है, क्योंकि या तो स्टेबल वाला कॉन्फ़िगरेशन वाला हम फंडा यूज करते हैं हम, या फिर क्या हो जाता है जैसे कि ऑक्सीडेशन स्टेट वाला बताया, तो उन वजह से क्या होता है इन दोनों के हमारे पास लो डेंसिटीज देखने को मिलती है आपको, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास हीट ऑफ फ्यूजन एंड हीट ऑफ वेपराइजेशन। हाँ जी, किसको प्रॉब्लम है? आपकी हो रही है, सबकी हो रही है? सबकी हो रही है। बच्चे ऐसा है, जहां पे भी डिस्कनेक्शन आ रहा है ना, दोबारा ज्वाइन कर लो, क्योंकि अब क्लास स्टार्ट हो चुकी है। अगर कहीं पे भी दिक्कत रही तो आपको रिकॉर्डेड भी मिल जाएगी वो, ठीक है, लेकिन आप कनेक्ट रहे। नेक्स्ट हम डिस्कस कर रहे हैं हीट ऑफ फ्यूजन एंड हीट ऑफ वेपराइजेशन, ठीक है। अब जैसा कि हमने बताया कि हीट ऑफ फ्यूजन और हीट ऑफ वेपराइजेशन, ये
ये भी किस पे डिपेंड करते हैं? ऑब्वियसली बात है, साइज ही पहला फैक्टर है सभी के अंदर, तो ये भी रेगुलर ट्रेंड नहीं शो करेंगे। पहले तो हमें ये पता होना चाहिए, क्योंकि फ्यूजन का मतलब क्या होता है? एनर्जी रिक्वायर्ड, हीट ऑफ फ्यूजन क्या होती है? एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट द सॉलिड स्टेट इनटू लिक्विड स्टेट एट इट्स melting point. Energy required to convert the solid state into liquid state at its melting point is called heat of fusion. Similarly, energy required to convert the liquid state into gaseous state or vapor state at its boiling point, that is called the heat of vaporization. ठीक है, अब यहां पे एक बात तो क्लियर है, जब मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट में ही इरेगुलर ट्रेंड आ रहा है तो ऑब्वियसली बात है कि हीट ऑफ फ्यूजन और हीट ऑफ वेपोराइजेशन जो लेंथेनॉइड्स क्या उनमें भी इरेगुलर ट्रेंड रहेगा। लेकिन यहां पे हम एक रीजन और दे सकते हैं कि यहां जो हमने एनर्जी लगाई है ना, एनर्जी दी है किसमें? वेपर्स में और लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट करने के लिए, वो एनर्जी जो है यूज हो जाती है। दैट एनर्जी गिवन इज यूज्ड टू ओवरकम द एट्रैक्टिव फोर्सेस। जो मेटल्स के बीच में एट्रैक्टिव फोर्सेस होते हैं उनको ओवरकम करने के लिए वो एनर्जी यूज हो जाती है, बजाय कि इसमें फ्यूजन में और वेपोराइजेशन स्टेट में लाने में। यानी लिक्विड में और गैसियस स्टेट में जो कन्वर्ट करने के लिए हम एनर्जी यहाँ पे दे रहे थे, वो एनर्जी कहाँ यूज हो जाती है? उन एट्रैक्टिव फोर्सेस को जो मेटल्स के अंदर प्रेजेंट है उनको ओवरकम करने में यूज हो जाती है। इसीलिए ये क्या शो करते हैं? इर्रेगुलर ट्रेंड शो करते हैं। आ रही है बात समझ में? सभी को क्लियर हो गया कि जैसे हमने एक बात बताई कि हीट ऑफ फ्यूजन और हीट ऑफ वेपोराइजेशन कैसे वेरी करते हैं, मैंने आपसे एक बात कही कि इरेगुलरली वेरी करते हैं, क्योंकि सीधा सा पढ़ना तो ये कि मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट जब इरेगुलर वेरी कर रहे हैं तो ये भी वेरी करेंगे। फिर हमने एक बात बताई कि हीट ऑफ फ्यूजन का मतलब क्या होता है कि मेल्टिंग पॉइंट पे सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट में आना, और वेपोराइजेशन का मतलब क्या होता है? लिक्विड स्टेट से गैसियस स्टेट में आना एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, तो यहाँ जो हमने एनर्जी इस स्टेट से इस स्टेट में चेंज करने के लिए और इस स्टेट से इस स्टेट में चेंज करने के लिए दी थी, वो एनर्जी कहाँ यूज हो जाती है? ओवरकम करने के लिए, एट्रैक्टिव फोर्सेस को ओवरकम करने के लिए यूज हो जाती है। इसलिए ये भी क्या करते हैं? इरेगुलर ट्रेंड शो करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फैक्टर। जो हमारा 6th है वो क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फैक्टर। देखो, पॉलिंग स्केल जो होता है उसके अकॉर्डिंग जो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू है ना, वो बहुत लो है। किसकी? लेंथेनॉइड्स की। लेंथेनॉइड्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू पॉलिंग स्केल के अकॉर्डिंग बिल्कुल लो है, 1 से 1.15 तक की रेंज में है। ठीक है, और 1 से 1.15 की रेंज में है, तो यही रेंज या तो एल्केलाइन एल्केली मेटल्स की होती है और किसकी होती है? एल्केलाइन अर्थ मेटल्स की। मींस लेंथेनॉइड की जो पॉलिंग स्केल के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू है वो किसके नियर अबाउट होती है? एल्केली मेटल्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के और एल्केलाइन अर्थ मेटल्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के, इनके सिमिलर होती है।
इस वजह से हम ये कह सकते हैं कि जैसे कि एस ब्लॉक एलिमेंट्स, ये दोनों किसमें आते हैं, एस ब्लॉक एलिमेंट्स में आते हैं ना, जैसे कि एस ब्लॉक एलिमेंट्स आयनिक कंपाउंड्स बनाते हैं लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू होने के कारण, वैसे ही इनके नियर अबाउट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होने के कारण जो लेंथेनॉइड्स हैं वो भी क्या करेंगे, आयनिक कंपाउंड्स बनाएंगे। यहां तक किसी को कोई डाउट है तो मेरे से पूछ लो। क्या इतनी बात हमें समझ में आई है? हाँ जी, किसी को कोई भी डाउट है यहां तक? नेक्स्ट स्टार्ट करें हम ऑक्सीडेशन स्टेट के टॉपिक। देखो, अभी मैंने आपसे डिस्कस किया था ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में। ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो लेंथेनॉइड्स की जनरली क्या होती है, जनरली +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं सारे, ठीक है। यानी मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन जो स्टेट है लेंथेनॉइड्स की वो क्या है, +3 है। बट ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करते हैं। कौन कौन सी? +2 में भी हो सकते हैं और +4 में भी हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन मोस्ट स्टेबल यही रहेगी, ये हमेशा लेस स्टेबल रहेंगी एज कंपेयर टू द +3 ऑक्सीडेशन स्टेट्स, ठीक है। मैंने आपको एक बात बताई कि लेंथेनॉइड जो है वो जनरली +3 स्टेट शो करते हैं, यानी मोस्ट स्टेबल जो ऑक्सीडेशन स्टेट है लेंथेनॉइड्स की वो क्या होती है, +3 होती है। लेकिन ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करते हैं, मैं एग्जांपल लेके भी बताऊंगी। ये +2 में भी एग्जिस्ट कर सकते हैं, +4 में भी एग्जिस्ट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये +2 और +4 हमेशा लेस स्टेबल रहेंगी +3 से, ठीक है। अब हम बात करते हैं, अब इसका रीजन क्या है कि इसकी मोस्ट स्टेबल जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +3 क्यों है, ठीक है। क्योंकि +3 ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब क्या है कि 3 इलेक्ट्रॉन को लूज करना, क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन को लूज करने के बाद इनकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आती है वो या तो क्या होती है, एम्प्टी होता है उसके अंदर, यानी F0 आती है, या फिर क्या होती है वो हाफ फिल्ड होती है, हाफ फिल्ड स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन आती है, F7 हो जाता है जिसमें, या फिर क्या हो सकती है वो फुल फिल्ड यानी F14। +3 ऑक्सीडेशन स्टेट यहां ज्यादा इसलिए स्टेबल है क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद जनरली या तो ये F0 यानी एम्प्टी हो जाता है F, या फिर हाफ फिल्ड स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन हो जाती है, और या फिर क्या हो जाती है फुल फिल्ड स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन हो जाती है। तभी ये क्या करते हैं, मोस्ट स्टेबल +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, ठीक है। और एग्जांपल मैं बता रही हूं अभी कि कौन कौन से जो आयन्स हैं वो +3 में स्टेबल है, कौन कौन से आयन्स हैं जो +2 में स्टेबल है, कौन से ऐसे आयन्स हैं जो +4 में स्टेबल है। लेकिन कुछ आयन्स ऐसे भी होते हैं कि वो +2 में है, +4 में है, लेकिन उनका रीजन ये नहीं रहता है। मैं जनरल ट्रेंड की बात कर रही हूँ आपसे। देखो, लेंथेनॉइड्स में, एक्टिनॉइड्स में, इनमें एनोमलस बिहेवियर जरूर आता है, यानी इररेगुलर ट्रेंड रहता है। वो जरूरी नहीं है कि इन फैक्टर्स की वजह से हो, कुछ और फैक्टर्स भी हो सकते हैं, मैं अभी बताने वाली हूँ आपको। जैसे मैंने अभी बात की आपसे +3 ऑक्सीडेशन स्टेट की, तो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में जैसे लेंथेनम है, गैडोलीनियम है और ल्यूटिनियम है, यानी लेंथेनम La3 पॉजिटिव, गैडोलीनियम Gd3 पॉजिटिव,
लुटीनियम Lu3 पॉजिटिव। लेंथेनम जो है 3 इलेक्ट्रॉन को लूज करके किस में चला जाता है, F0 में। गैडोलीनियम 3 इलेक्ट्रॉन को लूज करके किस में चला जाता है, F7 में। और लुटीनियम जो है वो 3 इलेक्ट्रॉन को लूज करके कहां चला जाता है, F14 में। तो बताओ वही बात आ गई, ये हो गया एम्प्टी, ये हो गई हाफ फील्ड स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन और ये हो गया फुल फील्ड स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो जनरली +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। मोस्ट स्टेबल किनके अंदर है, इनके अंदर है। ठीक है, अगर +3 की बात करूं तो फिर मैं बात कर रही हूं आपसे अगर वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। ठीक है, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट किस किस में शो करते हैं और +4 किस में शो करते हैं। ठीक है, जैसे अगर मैं बात करूं आपसे, अभी बताया था मैंने आपसे ये बात, तो यूरोपियम और लिटरबियम, अगर हम इसके अंदर से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे, ठीक है, तो ये किस में चला जाता है, F7 में चला जाता है और ये किस में चला जाता है, F14 में चला जाता है। ठीक है, तो फिर से क्या आ गया, ये बन गया हाफ फील्ड स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन और ये क्या बन गया, फुल फील्ड स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो +2 में इन दोनों के स्टेबल होने का रीजन क्या आ गया हमारे पास, या तो वो हाफ फील्ड आ गया या फिर वो फुल फील्ड आ गया। ठीक है, अब बात बचती है कि कभी कभी तो ये +4 पे भी स्टेबल हो जाते हैं, तो वो कौन है, वो है या तो सीरियम होता है, या तो आपके प्रैक्टिकल में भी आ जाता है कई बार कि सीरियम जो है वो +4 में जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है, और एक आता है हमारे पास टर्बियम। ठीक है, तो ये दोनों +4 में स्टेबल होते हैं। ठीक है, क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद ये तो हो जाता है 4f0 और जो टर्बियम है वो हो जाता है 4f7। करके देख लेना चाहे आप। तो फिर से रीजन क्या आ गया, +4 में इनकी स्टेबिलिटी क्यों आ रही है, क्योंकि ये फिर से बन गया F0 यानी एम्प्टी हो गया और ये बन गया F7 यानी स्टेबल हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ गई। ठीक है, तो हमने क्या बताया कि जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है +3, लेकिन वेरिएबल भी हो सकती है। वेरिएबल होने का रीजन क्या है, सेम, यानी या तो हाफ फील्ड स्टेबल में चले जाना या फिर फुल फील्ड स्टेबिलिटी में चले जाना या फिर एम्प्टी में चले जाना। ठीक है, तो +2 में यूरोपियम और यट्रियम चले जाते हैं और स्टेबल हो जाते हैं, यानी 3 में कम एग्जिस्ट करते हैं, जनरली इनकी एग्जिस्टेंस +2 में होती है। ऐसे ही +4 में ये दोनों एग्जिस्ट करते हैं। अब ऐसे भी कुछ आयन है, जैसे मैं बात करूं सेलेनियम है, थुलियम है, ये क्या है +2 में एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, लेकिन इसकी कॉन्फ़िगरेशन आती है F6, इसकी कॉन्फ़िगरेशन आती है F13, लेकिन ये इनका रीजन स्टेबिलिटी का ना तो हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ना ही फुल फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, लेकिन फिर भी वेरिएबल एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो इनका रीजन क्या है, या तो कुछ थर्मोडायनेमिक फैक्टर है या फिर कुछ काइनेटिक फैक्टर है। ये दोनों फैक्टर्स इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है कि ये इस स्टेट में भी यानी +2 में भी एग्जिस्ट कर सकते हैं, लेकिन इनका रीजन स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं है, वो कुछ और फैक्टर्स भी हो सकते हैं, यानी थर्मोडायनेमिक और काइनेटिक फैक्टर्स भी हो सकते हैं इसकी स्टेबिलिटी के लिए। ये बात समझ में आ गई, यस और नो? हाँ जी, समझ में आ रहा है। इसके बाद हमारे पास मैग्नेटिक फैक्टर्स हैं, कुछ और कलर है, कलर ऑफ द आयंस जो हम कल पढ़ेंगे, मैग्नेटिक फैक्टर्स हैं, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज हैं वो हम कल पढ़ेंगे। यहां तक ये जो 7 प्रॉपर्टीज मैंने बताई हैं, सबसे पहला मैंने बताया साइज, सेकंड मैंने आपको बताया आयनाइजेशन एनर्जीज,
थर्ड मैंने आपको बताया मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। फोर्थ मैंने आपसे बात की डेंसिटी। फिफ्थ मैंने आपसे बात की मेल्टिंग एंड सॉरी हीट ऑफ फ्यूजन एंड हीट ऑफ वेपराइजेशन। देन हमने बात की ऑक्सीडेशन स्टेट्स की। ठीक है, इनमें से अगर आपको कोई भी डाउट है, एक हमने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फैक्टर की भी बात की है, अगर आपको किसी भी फैक्टर में कोई डाउट है तो आप मेरे से पूछ लें। कल हम स्टार्ट करेंगे मैग्नेटिक फैक्टर से। है किसी को कोई डाउट? कोई भी स्टूडेंट अपना माइक ऑन करके डाउट पूछ सकता है। कुछ भी टॉपिक अगर दोबारा समझना है तो वो समझ सकता है। सभी को क्लियर हो गया? कल क्लास स्टार्ट होने से पहले, यानी क्लास के पहले 10 मिनट जितना मैंने आज तक कराया है, कल भी कराया था और आज भी जो कराया है, पहले मैं वो आपसे क्वेश्चनिंग करूंगी, उसके बाद हम आगे करेंगे। ठीक है, एक बार अपनी अटेंडेंस बोलेंगे। हर्ष, हर्ष, बच्चे एक बार रोल नंबर बता दो अपना। ठीक है, योगेश, नैन्सी, नैन्सी, एब्सेंट है नैन्सी। बोल क्यों नहीं रहे फिर आप? पंकज, भावना, भावना, प्रियंका, प्रियंका, जावेद, मोहित, मोहित, मोहित एंड प्रियंका इज एब्सेंट। मुकुल, 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 संजू, प्रियंका हो गया आपका, मुझे समझ आ गया। रितिका, हाँ जी, कोई बात नहीं। नवीन, ओके नवीन, राहुल, रितु, दीक्षा, दीक्षा, सुमित, सुमित, आकांक्षा, शिवा, आरजू, अमित, आशीष, पंकज, अंतिमा, जितेंद्र, ओके ओके जितेंद्र, जितेंद्र इज एब्सेंट। वो तो मुझे यहाँ दिख रहा है लेकिन वो बोल नहीं रहा है, दैट मीन्स ऑन करके छोड़ दिया क्या? ओके,
चलो मेरे पास अभी 24 स्टूडेंट्स की अटेंडेंस है। कोई बात नहीं, फिर बाकी 24 भी तो ज्वाइन है, बाकी 67 में से सिर्फ और सिर्फ 24 बच्चे क्यों हैं? बाकी कहाँ हैं? शिवा की हो गई बच्चे, जितेंद्र की भी हो गई। ऐसा है, ये क्लासरूम वाला कोई रोल नहीं है कि आप यूं सोचें कि हम बाद में करा लेंगे, मैडम से रिक्वेस्ट कर लेंगे। कुछ नहीं है, आज ही जिस दिन क्लास होती है उसी दिन शाम को हमें एक फॉर्म फिल करके भेजना होता है। उस फॉर्म के अंदर आज की अटेंडेंस आज ही जाएगी। दैट मीन्स जितने बच्चे आ रहे हैं उन्हीं की अटेंडेंस जाएगी। तो अब मैं 109 बॉयज हैं और आई थिंक 24-25 के आसपास गर्ल्स हैं। इनमें से अटेंडेंस है मेरे पास ओनली एंड ओनली 24। मेरे बच्चे मेरे पास जितनी रिक्वेस्ट आई हैं 67 ही आई हैं, मैंने सबकी अप्रूव कर रखी है। कौन स्टूडेंट है, अगर आपको मेरी एक बात बता दो, मैंने कल मैसेज डाले ग्रुप में कि कोई भी क्वेरी है, कोई भी क्वेश्चन आपको पूछना है, आप मेरे से पर्सनली नंबर पे या फिर ग्रुप में कांटेक्ट कर सकते हैं। तो अगर जिसको ऐसा मेरी अप्रूव नहीं हो तो क्या वो मुझसे बात नहीं कर सकता? हाँ, लिंक दोबारा सेंड करती हूँ, मैंने ग्रुप में भेजा हुआ है, उसी ग्रुप पे जाके एनरोल हो जाओ। लिंक दोबारा सेंड करने की वैसे तो जरूरत ही नहीं है, लेकिन फिर भी आप कहोगे तो मैं दोबारा डाल दूंगी। लेकिन किसी को ऐसी कोई प्रॉब्लम आ रही है ना कि हमारा एनरोल नहीं हुआ या हमारी एक्सेप्ट नहीं हुई, तो आप मेरे से बात कर सकते हो। वैसे भी तो आप फोन पे इतने इतने फ्रेंड्स के साथ मैसेज करते होंगे, एक मैसेज छोड़ दो कि मैडम मेरा एनरोल नहीं हो रहा, एक्सेप्ट कर लो। तो बाकी जितने भी स्टूडेंट्स हैं, 67 स्टूडेंट्स यहाँ पे एनरोल है। बाकी इतने ही स्टूडेंट अभी बाकी हैं, तो उनको ये बता देना कि मैं आज के आज ही आपके रोल नंबर्स जो है वो उस पर डाल देती हूँ पोर्टल के ऊपर। फिर मुझे मत कहना कि हम हमारा नेटवर्क नहीं चल रहा था, हमारा ये नहीं हो रहा था, फिर मत बोलना। ठीक